नमस्कार विद्यार्थियों। कल मैंने आपको पांचवा अध्याय समांतर श्रेणी स्टार्ट कराया था और 5.1 के बारे में बताया और समांतर श्रेणी के बेसिक नॉलेज के बारे में भी बताया था। आज स्टार्ट करेंगे हम पर्सनल 5.2 और उसके जो भी फॉर्मूले हैं उसके बेस्ट क्वेश्चन भी। वैसे 5.2 में दो ही फॉर्मूले हैं और उनका मैं बताता हूँ। एक है एनवा पद, एनवा पद या व्यापक पद, जिसे हम एक और एन स्मॉल नीचे लिखते हैं, ये एन लिखा जाता है। व्यापक पद और व्यापक रूप में बहुत अंतर होता है। व्यापक रूप तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होगा और समांतर श्रेणी का व्यापक पद एक सिंगल होगा, याद रखना। इस व्यापक पद का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारे पास प्रथम पद सार्वंतर और एनवा पद जो हमारे उस समांतर श्रेणी का जितना पद पूछा जाएगा वो एन होगा। इसको जैसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो हमें तीसरा पद ज्ञात करना है और वो 6 है, हमें दिख रहा है और इससे ज्ञात करते हैं तीसरा पद क्या आएगा। तो प्रथम पद हमारे पास 2 है, ए बराबर 2, और सार्वंतर डी जो है हमारे पास 4 माइनस 2 बराबर 2। इस फॉर्मूले में रखते हैं और एन है, हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, एन बराबर 3। तो ए एन हमारे पास क्या मिलता है हमें देखते हैं, प्लस एन माइनस 1 डी। ए 2 प्लस एन 3 माइनस 1 और डी हमारे पास 2 इंटू में 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, ये रहा तीसरा पद 6। इसे पता चल गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो है एकदम सही। हम किसी भी पद का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। और 5.2 में एक सेम इसी फॉर्मूले का माइनस करके एक अंतिम से पद पूछ रहे हैं। जैसे ये अभी मैंने उदाहरण बताया था, इसमें आगे से पद पूछा गया था अंतिम पद से। इसी 5.2 में एक क्वेश्चन है जिसके हम अंतिम पद का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अंतिम पद का फॉर्मूला जिसे हम ए एल लिख देते हैं, ए एल यानी लास्ट, वो होगा हमारे पास एल माइनस एन माइनस 1 डी। एल जो उस श्रेणी का अंतिम पद है, उससे कितना चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यही उदाहरण लेते हैं हम, 2, 4, 6 डैश 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 12, 14, 16, 18, ये हमारे पास अंतिम पद है 18। अंतिम से तीसरा पद होगा 14। तो हमें इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं कैसे आएगा। एल हमारे पास है अंतिम पद 18, डी सार्वंतर है हमारे पास 2, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये हमारे पास सार्वंतर है। और अंतिम से कितना पद ज्ञात करना है, तीसरा पद। इस फॉर्मूले में रखते हैं ए एल के, ए प्लस सॉरी एल माइनस एन माइनस 1 डी। अंतिम पद 18 माइनस एन का मान हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1 और डी सार्वंतर 2। 18 गए 2 इंटू 2, 18 माइनस 4 है हमारे पास 14 और अंतिम से तीसरा पद 14। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है। समझ में आया होगा आपको। देखो ये समांतर श्रेणी है, अगर आगे से पद पूछे तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और पीछे से तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, कोई भी पद पूछे तो हम ए एल का फॉर्मूला लगाएंगे। 5.1 में ओनली फॉर ये एक बार एक क्वेश्चन में आया, पूरा अध्याय में ये फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन ही है, बाकी 5.2 में ये फॉर्मूला है। अंतिम से पद पूछे तो लास्ट एल है, जो हमारा लास्ट पद है वो होगा एल। डी सार्वंतर है, 4 में से 2 घटाए 2 है सार्वंतर। जितना पद पूछा गया है पीछे से वो है हमारे पास एन। फॉर्मूले रख देंगे ए एल बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। 18 है जो हमारा लास्ट पद, माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2, 18 माइनस 2 इंटू 2 4, 18 में से 4 गए 14। इस प्रकार से। और एक 5.2 में हमारे समांतर श्रेणी के पदों का चयन करना होता है। इसके भी 3 हमारे 10th क्लास में 4 पद, 3 पद और 5 पद तक ही पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन है, वो भी 5.5 का लास्ट का क्वेश्चन है।
श्रेणी में पद कैसे चयन करते हैं वो देखते हैं। पदों का चयन, अगर 3 पद हैं तो समांतर श्रेणी हमारे पास होगी ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। इसका प्रथम पद होगा ए माइनस डी, दूसरा पद ए और तीसरा पद ए प्लस डी। और 4 का पूछे, 4 पदों का की समांतर श्रेणी, तो वो होगी ये हमारे पास। और 5 पदों की पूछे तो ये होगी हमारे पास 2D, सॉरी माइनस है, माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ये होगी 3 पदों की। कोई भी हमें पूछ ले कि आप अपने मन से माने कि समांतर श्रेणी 4 पदों की समांतर श्रेणी है, 3 पदों की समांतर श्रेणी है, 5 पदों की समांतर श्रेणी है, तो हमें वो श्रेणी ये माननी है। और उस क्वेश्चन में दिए हुए हैं ए और डी, उसका मान रखकर हम इसमें से समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 5.1 5.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के ये क्वेश्चन करते हैं 5.2 के। पहले क्वेश्चन में हमें 10वां पद, 18वां पद, 24वां पद ज्ञात करना है, यानी nवां पद। जो ये 10वां, 15वां, 25वां बताए गए हैं वो n के मान है। 10वां है, 15वां है, 25वां है, वो n के मान है। तो हमारे पास समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी है हमारे पास, तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ए प्रथम पद हमारे पास मिल जाएगा और सार्वधातर मिल जाएगा डी, और n दिया हुआ होगा और उसे हम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 डैश डैश डैश। 10वां पद ज्ञात करना है कि 10वां पद क्या होगा। तो हमारे पास समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद होगा 2 और सार्वधातर डी होगा 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 5। ये हमारा सार्वधातर, और n है 10। तो 10वां पद ज्ञात करना है, यानी वो 10वां पद होगा वो an होगा। तो an का फॉर्मूला में याद है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास इसके अंदर मिल गया और n का मान हमारे पास है, तो 10 ए हमारे पास है 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और इंटू हमें सार्वधातर करना है, और सार्वधातर हमारे पास 5 है, इंटू 5। 2 प्लस 10 में से ये गया 9 इंटू 5, 9 5 45 प्लस 2 जोड़े तो हो गए 47। ये 10 का मान हमारे पास आ गया 47। इसे हम 5 जोड़ते जाए तो 10वां पद हमारे पास 47 मिलेगा। ये अगर वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है, 10वां पद पूछा गया है, 10 है वो n है हमारे पास, 10वां पद है वो a n है हमारे पास। ये याद रखना, a n और a n में बहुत फर्क है। a n कभी भी बराबर नहीं होगा a n के, ध्यान रखना। a हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है, d सार्वधातर मैंने कल निकालना सिखाया था। सेकंड में से दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो हमारे पास सार्वधातर आ जाएगा। 7 में से 2 गए 5, n का पद 10वां पद, तो ये n रहा 10, और a n ज्ञात करना है a 10, मतलब 10वां पद कौन सा होगा, तो a है 2 प्लस n माइनस 1 डी। n है हमारे पास 10 और d है हमारे पास 5। 2 10 में से ये गया 9 इंटू हमारे 5 किया 47 आंसर आ गया। इसके दूसरे क्वेश्चन में 18वां पद पूछा गया है और तीसरे में 24वां पद पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, कर लेना। अगर नहीं हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं करवा दूंगा। दूसरे प्रश्न में इस प्रकार है, दूसरे प्रश्न में इस प्रकार है कि हमें दिया गया है
समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें हमें ए एन दिया गया है और एन ज्ञात करना है कि कौन सा पद होगा। मतलब ए एन हमें पद दिया गया है और वो समांतर श्रेणी में कौन से नंबर पर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो मैं आपके लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है हमारा समांतर श्रेणी दी हुई है 84, 80, 76। इसका कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? शून्य है। ए एन, हमें ए एन दिया गया है, ए एन है 0। प्रथम पद है हमारे पास 84 और डी सार्वंतर है 80 माइनस 84, तो -4। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें ए एन है हमारे पास 0, ए है 84 और एन ज्ञात करना है। कौन सा पद का है? पद पूछा है तो एन ज्ञात करना है, एन माइनस 1। और डी है हमारे पास -4। माइनस की जो भी संख्या आएगी उसे कोष्टक में रखना है। 84 और एन हमें ज्ञात करना है और -4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा -4n माइनस माइनस प्लस 4। 84 और 4 ऐड कर देंगे तो 88 -4n। 4 -4n का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। 4n बराबर 88 और n बराबर 4 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। 88/4 n बराबर 22वां पद। इससे हमें पता चला कि समांतर श्रेणी को हम 22 पदों तक लेके जाएंगे तो उसका पद हमें शून्य मिलेगा। ये अगर एक्सप्लेन कर देता हूँ, समांतर श्रेणी दी हुई है और कौन सा पद शून्य है? शून्य है तो ए एन दिया हुआ है, ए एन शून्य और एन ज्ञात करना है हमें। प्रथम पद हमारे पास 84 है और डी सार्वंतर 80 में से 4 घटेंगे -4, सार्वंतर है। फॉर्मूला में ए एन का पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी और ए एन का मान 0 रखा, डी का 84 एन माइनस 1 और डी का मान -4। 84 -4 का दोनों के अंदर गुणा कर दिया, 1 में और 4 में -4 इंटू एन -4n और -4 इंटू -1 प्लस के 4 प्लस के 4 को 84 में प्लस कर दिया तो 88 -4n, 4n का पक्षांतर कर दिया, बराबर के इस तरफ आते ही माइनस प्लस में हो जाएगा। प्लस के 4n ये गुणा में है, गुणा में 4 है तो पक्षांतर करेंगे, गुणा वाला भाग में जाता है, भाग करेंगे तो 22 आंसर आएगा। यही हमारा पद है। और इसका पहले क्वेश्चन में कौन सा पद -81 है तो एन की जगह -81 रख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पद पता चल जाएगा। तीसरे में कोई पद 301 है, मतलब ए एन हमारे पास 301 दिया हुआ है तो एन ज्ञात करना है कि होगा या नहीं होगा। अगर एन हमेशा संख्या में आएगा, याद रखना, ये बटे में भाग में नहीं आएगा, यानी बटे में नहीं आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। एन इन दोनों में कभी भी नहीं आएगा। एन पद होता है, कभी आधा पद सुना है कि आधा इंसान, उसी प्रकार से एन पूरा ही है तो वो उस संख्या में आएगा, दोनों में नहीं आएगा, भाग और दशमलव में। तो हम तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्वेश्चन चारों सेम है, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 3 आप खुद करना, नहीं हो तो आप क्वेश्चन के साथ कमेंट में कर देना। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन में आपको छठा पद दिया हुआ है, इसमें समांतर श्रेणी नहीं दी है आपको समांतर श्रेणी का छठा पद दिया हुआ है और दूसरे पद दिए हुए हैं और कोई दूसरा पद पूछ रहा है। जैसे तीसरे क्वेश्चन में छठा पद दिया हुआ है, प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न मैं पढ़ता हूँ एक बार। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद 1941 है तो 40वां पद ज्ञात करना है। छठा पद और 17वां पद दिया हुआ है
और हमें ज्ञात करना है 40वां पद। इसमें ना हमें समांतर प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर नहीं दिया है, तो भी हमें 40वां ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। तो हम A6 हमारे पास है 19, A17 हमारे पास है 41 और हमें ज्ञात करना है A40 हमें ज्ञात करना है। A6 है तो हम A6 को लिखते थे कुछ इस प्रकार से, A+6 है तो ये कम करके लिखना है, तो 5D। 19 और 17 है तो ये कम करके लिखना है, A+16D बराबर 41। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। और A40 ज्ञात करना है तो A40 को हम लिख सकते हैं A+39D, और ये हमें ज्ञात करना है। ये हमारे पास समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2 है। दो ही समीकरण है, दो ही अज्ञात राशि है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो समीकरण होते और एक अज्ञात राशि होती या तीन अज्ञात राशि होती तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। दो ही समीकरण, दो ही अज्ञात है, सार्वंतर और प्रथम पद, तो हम ज्ञात करेंगे A+5D बराबर 19। ये समीकरण हमारे पास पहला है। 5D को पक्षांतर कर देंगे, A बराबर 19 - 5D। ये हमारे पास समीकरण आ गया तीसरा और A का मान आ गया। इस समीकरण को दूसरे में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 के मान को समीकरण दूसरे में रखने पर रख देंगे A+16D। ये हमारे पास है समीकरण नंबर दूसरा। A का मान रखेंगे हम इसमें से 19 - 5D + 16D बराबर 41। माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आएंगे 11D, और इसे 19 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो -41 - 19, ये हो जाएंगे हमारे पास 41 - 19 करने पर 22। ये हमारे पास मिले 22। D बराबर गुणा में है 11 तो नीचे पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, D हमारे पास आया 2। हमें अब D पता चल चुका है। D का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। D का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारे पास A बराबर 19 - 5D। D का मान रख देते हैं हम इसमें, 5 × 10। A हमारे पास आया 9। A हमारे पास है और D हमारे पास है तो हम 40वां पद ज्ञात सकते हैं। 40वां पद होगा A+39D। A+39D। A का मान हमारे पास है 9 + 39 इंटू D का मान हमारे पास 2। 39 2 होते हैं 78 + 9 हमारे हो गए 87। ये हमारा आ गया A40 का मान, आंसर। एक बार वापस समझ लो, हमें दिया हुआ है छठा पद का मान दिया हुआ है और 17वें पद का मान दिया हुआ है और 40वां पद का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? A6 का मान हमें ज्ञात है और A17 का मान हमें ज्ञात है, तो A6 को हम लिखते हैं A+5D बराबर 19 और 17 को लिखते हैं A+16D बराबर 41। तो A+5D बराबर 19 ये हमारा एक समीकरण हो गया, ये दो समीकरण हो गए। दो समीकरण हो गए तो हम दो अचर पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले 1 नंबर समीकरण में हम पक्षांतर करेंगे एक अचर पद को, और एक अचर पद का मान एक अचर समीकरण में ज्ञात हो गया हमारे। ये इस अचर पद का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, इस अचर का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे तीसरे का। तो A का मान रखा 19 - 5D + 16D बराबर 41। 5D को हमने 16D में से घटाया तो 11D, और 19 को पक्षांतर किया 41 में से घटाया तो 22, और
11 को 22 में भाग दिया तो डी का मान हमारे पास आ गया 2। 2 का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। ए बराबर 19 माइनस 5d हमारा समीकरण नंबर 3 था। ए बराबर 19 माइनस 5 इंटू 2, तो ए बराबर 19 माइनस 10, ये हो गया ए बराबर 9। ए और डी का मान हमें ज्ञात हो गया, तो हम ए बराबर 10 का मान, ए बराबर 40 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ए एन माइनस ए एन के फॉर्मूला था ए प्लस 39d। ये कैसे 39 हुआ, ये इस प्रकार से हुआ, फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1d। तो डी का मान हम 40 लिखते तो ये कम होता तो 39d हो गया, इस प्रकार से ये हुआ है। ए का मान हमने प्रथम पद 9 आया हमारे पास और सार्वंतर 2 आया, उसका मान हमने ए प्लस 39d में रखा। 9 प्लस 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 78 प्लस 9 किया तो 87 आंसर आया। इसके आगे वाले 3 क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। 2 पद दिए हुए हैं, एक पद अज्ञात है और उस अज्ञात पद को ज्ञात करना है। सेम ट्रिक है, सेम तरीका, सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से होंगे। चौथे क्वेश्चन में तीसरा और नमक का मान दिया हुआ है और शून्य कौन सा है, ए एन ज्ञात करना है। पांचवें में तीसरे का दिया हुआ है और सातवें का मान दिया हुआ है और समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। उसके अंदर ए एन ज्ञात करके ए और डी ज्ञात करके ए और डी व्यापक रूप के अंदर ए और डी का मान रख देना है। और छठे के अंदर 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है। हम 3 अंकों के प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात कर लेंगे जो 7 से विभाजित होते हैं और ए एन के फॉर्मूले में रखकर एन का मान ज्ञात कर लेंगे, वही हमारे कितनी संख्या होती है विभाजित, ये पता चल जाएगा। और 7वां प्रश्न, जैसे समांतर श्रेणी दी हुई है, अंतिम पद से 11 पद ज्ञात करना है, वो अंतिम पद वाला क्वेश्चन है, वो ये करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, वो ए एल वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगे। इसमें समांतर श्रेणी दी हुई है और पीछे से हमें ज्ञात करना है कि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम, तो अभी बताते हैं। समांतर श्रेणी हमारे पास समांतर श्रेणी है 10, 7, 4 और अंतिम पद है -62 और अंतिम से 11 पद ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है अंतिम से। हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एल का। एल का पहले देखते हैं इसके अंदर एल कौन सा है। एल है -62, जो लास्ट एल यानी लास्ट, और समांतर श्रेणी के लास्ट कौन है, 62 है, तो वो हमारे एल है। और इसका प्रथम पद है 10 और सार्वंतर है 7 - 10 बराबर -3, ये हमारे पास आ गए। और हमें 11 पद ज्ञात करना है, तो n बराबर हो गया 11 और हम ये फॉर्मूला रख देंगे एल में, l -n - 1 d। ए लास्ट से कितना 11 ज्ञात करना है, 11 एल का मान है हमारे पास -62 माइनस एल n 11 - 1 और d है हमारे पास -3 -62, ये हो गए 10 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गए 30, 10 इंटू 3 30, ये प्लस के 30 होंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये 11 है हमारे -32। इससे अंतिम से 11 पद ऐसे चलेंगे तो हमारा आएगा -32 आंसर। अगर वापस देख लेते हैं, एल का फॉर्मूला का ये एक ही क्वेश्चन है, सही थी। इसका आगे वाला देखता हूँ, ये क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन सेम फॉर्मूला है, खाली एल का मान और डी का मान और एन का मान चेंज है, सेम ट्रिक। एल का मान हमें पता चल गया क्वेश्चन से 62, एल का मान ए का मान है 10, वैसे ए का मान इसमें कहीं भी यूज ही नहीं है। डी का मान है 7 - 10 बराबर -3, एन दिया हुआ है क्वेश्चन में 11, फॉर्मूला हमारे पास है एल का n - 1 d, और एल का रखेंगे हम -62 -10 -11 -1 इंटू -3, 62 - 10 इंटू -3,
-62 माइनस माइनस प्लस, ये हो गए प्लस के 30, ये 11 बराबर -32। ये हमारा आंसर आया है। 8वां क्वेश्चन आप स्वयं करें, सेम ट्रिक है और सेम फॉर्मूला। आगे है 9वां क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करना। ये सेम ऊपर मैंने तीसरा क्वेश्चन कराया था वो सेम है। इसके अंदर समांतर श्रेणी में पद दिया हुआ है 60, मतलब n का मान 60 दिया हुआ है। कितने पद? 60 पद है। प्रथम पद 7 और अंतिम पद 60वां पद है 125। दो समीकरण ये हो गए और 32वें पद का ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन हो गया, an 32 का लग जाएगा, हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन करते हैं हम। 4 संख्या की समांतर श्रेणी है हमारे पास। 4 संख्या की समांतर श्रेणी हम ये ले लेंगे। चार संख्याओं की समांतर श्रेणी है की समांतर श्रेणी है हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अभी इस प्रश्न में दिया हुआ है इन पदों का योग है 50, यानी इन चारों को जोड़ेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इनका योग है 50। तो 1 2 3 4, चारों मैंने कल बताया था अचर को जोड़ेंगे तो अचर के पास में जो अंक है उसका ऐड होता है, अचर का ऐड कभी नहीं होगा। तो 1 2 3 4, ये 4 ए हो गए। और बी डी में भी इस प्रकार ही है, 1, इसके पास 2, इसके पास 3, 3 4 5 और 6 डी हो गए। तो ये 50, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 3d बराबर 50। और यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो पक्षांतर करेंगे तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, कैंसिल कर दो। और आगे क्या दिया है? सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। यानी ये संख्या सबसे अंत वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो हमारे पास इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है बराबर है सबसे बड़ी संख्या की 3d। 3d बराबर है, तो हम इसका पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया 3a बराबर 3d। अभी मैंने बताया कि चर के पास में होगा वही प्लस और माइनस होता है, तो इन दोनों ए को तो रखेंगे हम सेम। 4 में से ए घटाएंगे तो 3 बराबर 3d, और 3 से 3 कैंसिल, ए बराबर डी। इससे हमें पता चलेगा समीकरण नंबर 2 से कि हमारा प्रथम पद और सार्वधातुक बराबर है। प्रथम पद और सार्वधातुक बराबर है, तो हम समीकरण नंबर 1 में ए बराबर डी लिख सकते हैं या डी बराबर ए लिख सकते हैं। डी बराबर ए लिख देते हैं। समीकरण 1 में हम मान रख देंगे डी का मान हम ए में रख देंगे, ए के पदों में का मान। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर हमारे पास ये था समीकरण 1, और इसके अंदर हम डी का मान ए के पदों में रख देंगे। तो 2a प्लस 3d की जगह ए रख देंगे, ये हो गया 25। ये हो गया 5a बराबर 25, ए बराबर 5। ए बराबर 5 है तो डी बराबर भी 5 होगा। ए और डी का मान हमारे पास आ गया। और समांतर श्रेणी हमारे पास ये रही, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 5 5 प्लस 5, 5 प्लस 2 इंटू 5, 5 प्लस 3 इंटू 5, 5 10 15 20, ये हमारी हो गई समांतर श्रेणी।
ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। एक मिनट, सॉरी, हाँ, 5, 10, सॉरी, 15 और 20, ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। हमारे पास समांतर श्रेणी मिली 5, 10, 15 और 20। इस क्वेश्चन में हमें समांतर श्रेणी 4 पदों की दी हमें माननी होगी और इसमें योग दिया हुआ है। एक पहला इंट योग दिया हुआ है कि सब पांचों का योग 50 है, और दूसरा इंट कि पहला पद चौथा पद का पहला पद 4 गुना है, यानी हम पहले पद को 4 से गुणा करें तो वो बराबर हो जाएगा चौथे पद के। ये हमें पता चल गया। हमने पहले समीकरण को ऐड किया तो हमारे पास आया 2a + 3d = 25, और दूसरे समीकरण में हमें ज्ञात हुआ a = d। a = d ज्ञात हुआ तो हमने समीकरण 1 के अंदर d का मान a के पदों में रख दिया, और a का मान हमें 5 प्राप्त हुआ, और वही d का मान ज्ञात हुआ, वही 5 होगा, और इन a और d का मान हमने समांतर श्रेणी में रख दिया। इस समांतर श्रेणी में रखा तो हमारे पास समांतर श्रेणी मिली 5, 10, 15, 20। ये हमारे पास समांतर श्रेणी मिली। 5.2 के 10 क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं, और जो आपसे सॉल्व नहीं हो उसके क्वेश्चन समेत आप कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।